Good morning. Again, I am here. I am Dr. R.K. Sharma. My YouTube channel is Astronomer Prediction. And I only request you guys, please view, like, and subscribe. So today, because on 6th April, there is a गोचर ऑफ प्लेनेट जो कि गुरु जी की है, तो आई थॉट मुझे भी उसके ऊपर थोड़ा डालना चाहिए सभी राशियों के ऊपर। और आज की डेट में आपने देखा हो इलेक्शन चल रहा है, दैट विल आल्सो इम्पैक्ट द पीपल हु आर फाइटिंग द इलेक्शंस नाउ। मैं पहले बता चुका हूँ कि गुरुजी जहाँ बैठते हैं वो गड़बड़ करते हैं, बट गुरुजी जहाँ देखते हैं वहाँ बहुत अच्छा करते हैं। एट द सेम टाइम शनिदेव 2.5 साल, गुरुजी 1 साल, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनका जो गोचर होता है मोस्ट प्रॉब्ली इनका 2.5 और 1 साल का। बाकी तो सूर्यदेव 1 महीने में, चंद्रमा 2.25 दिन में। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, सो यू शुड नॉट वरी अबाउट इट। बट आज जो मेरा ध्येय है, जो मेरा वो है कि मैं क्या डालने जा रहा हूँ, वो सिर्फ ये बताने जा रहा हूँ कि गुरु का भी इम्पैक्ट पड़ेगा इन इलेक्शंस के अंदर। नाउ मैं स्टार्ट करता हूँ एरीज, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं डाल पाऊँगा, क्योंकि 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो फिर लोग देखते नहीं हैं। तो एरीज के बारे में मैं बता दूँ कि अगर एरीज आप चंद्रमा राशि लेते हो और 1 लिखते हो, तो उनका जो सेकंड हाउस है विच इज़ टॉरस, तो वहाँ पे मंगल राहु है इस टाइम। बाकी मैं इतना बता देता हूँ, मंगल अपने जो है 4, 7, 8 को देखता है। राहु जी उल्टे चलते हैं, यानी कि स्लो चलते हैं और उल्टी दिशा में चलते हैं। नाउ उसके अलावा जब आप 2 ले लिए और सीधा जाइए 7th हाउस, तो अष्टम में जो है इस टाइम केतु बैठा है एरीज के। अब थोड़ा गुस्सा कम करें, थोड़ा घर में ज़्यादा गुस्सा ना करें, बिकॉज मंगल हमेशा गुस्सा देता है। धन कुटुंब का घर होता है सेकंड हाउस एज पर नेचुरल चार्ट। नाउ आई कम टू कि 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th में आ गया। अब आपका आ गया 9th मीन्स सैजिटेरियस। अगर नेचुरल चार्ट से देख रहे हैं तो सैजिटेरियस इसका गुरु ही लॉर्ड है, गुरु ही है वहाँ। बट एट द सेम टाइम व्हेन यू गो टू द 10th, तो 10th ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि अभी तक नीच भंग राजयोग था, गुरु और शनि वहाँ बैठे थे। तो जो 10th रह गया वहाँ शनि जी आ गए। और उसके बाद आपका जो अपने ही घर में बैठे, इसका मतलब क्या हुआ कि उनका जो 10th हाउस है विच इज़ ऑफ कर्मा, तो शनि है। शनि जहाँ बैठता है अच्छा करेगा, यानी कि दैट विल गिव ए प्रोग्रेस आल्सो। लेकिन जहाँ देखता है तो थोड़ा सा हलचल रहेगी वातावरण में, तो इसलिए ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। बट एट द सेम टाइम जब हम 11th में जाते हैं विच इज़ ऑफ गेन, तो वहाँ गुरु जी चले गए। बट इट इज़ नॉट लाइक दैट कि वो नीच के हो गए या वो हो गए। हाँ, ये ज़रूर है उनकी जो दृष्टि है वो कहाँ पड़ रही है। अगर उनको 5 पे पड़ रही है विच इज़ ऑफ रिकॉग्निशन, डेफिनेटली दे विल प्रोग्रेस, दे विल गेट सम प्रमोशंस एज वेल एज कोई अगर नया मेंबर भी आ सकता है, अगर दे विल ट्राई फॉर इट। एंड एट द सेम टाइम व्हेन यू गो टू देयर 12th इज 12वां हाउस जिससे पाइसेस, तो इस टाइम जो है सूर्य, वीनस और मरकरी का गोचर चल रहा है, यानी सूर्य, वीनस और मरकरी हैं वहाँ। और 10 अप्रैल के बाद वीनस अपने एरीज में आ जाएंगे, क्योंकि उनका गोचर हो जाएगा, तो वहाँ सूर्य और मरकरी। इसका मतलब क्या है कि मरकरी का उतना अच्छा रिजल्ट नहीं होता, बट सूर्य इज अगेन गुड ओवर देयर, क्योंकि गुरु का घर है। पर मरकरी डज नॉट डू दिस। अगर प्लान करते हैं तो पैसा को देख के प्लान करें और उसको ज़्यादा खर्चा ना करें। सो एरीज इज गुड ओवरऑल। अब मैं आ जाता हूँ टॉरस पे। टॉरस का मतलब है, अब आप लिख लीजिए, जब मैं आप सेकंड लिखो तो मंगल और राहु उनके आ गया। चंद्रमा राशि मैंने टॉरस लिया तो मंगल और राहु। अब ऑलरेडी इन लग्न, इट्स गोइंग टू एस्पेक्ट 4 हाउस, इधर भी 3 हाउस। तो जो 3 हाउस वो देखेगा, 3 हाउस देखेगा, उल्टी दिशा में देख रहे हैं, तो इसलिए उनको ज़्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज मंगल आपका जो एस्पेक्ट करेगा वो सीधा कहाँ करेगा, आप देखिए 2, 3, 4, 5। इसका मतलब क्या हुआ, 2, 3, 4, 5 एंड 5 का मतलब आपका चौथा हाउस, 2, 3, 4। उसके बाद
आप देखिए कि मंगल का सेवन्थ कहाँ पड़ेगा, आपके सेवन्थ हाउस पे आएगा। तो वो बेसिकली आपको पता ही है पार्टनर का होता है। तो दृष्टि कभी मंगल की खराब नहीं होती, ये ध्यान रखना। बहुत कहते हैं दृष्टि राहु की क्या उल्टा चल रहा है, फिर मैं बता रहा हूँ राहु एंड मंगल आर नॉट गोइंग इन द सेम डायरेक्शन बट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो इसलिए वरी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे मैंने अभी बताया कि 10, 11, 12 ऑफ एरीज, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक घटा लीजिए। अब 9, 10 एंड 11, इसका मतलब टॉरस का बहुत अच्छा है। कैसे कि नाइन्थ में आपका क्या आ गया, वहाँ 10 आ रहा है ना, क्योंकि जब 2 लेंगे तो 9 में, 9 मीन्स लक में, तो वहाँ शनि है। और शनि के बाद आपका जो गुरु है वो कहाँ है, कर्म में है। एंड एट द सेम टाइम आपके सूर्य, वीनस और मरकरी इट्स इन गेन। इसका मतलब क्या हुआ कि सूर्य की दृष्टि अपने घर पे, उसके बाद मरकरी इज आल्सो लुकिंग ऑल बोथ द फ्रेंड्स, वीनस इज देयर, थोड़ा गड़बड़ करता है बट मरकरी एंड वीनस इज आल्सो अगेन गुड फ्रेंड्स। तो जो जैसे हमारे ममता जी की है तो दैट कुंडली इज इन टॉरस, तो इसका मतलब क्या है, अभी जो आपका 6 तारीख तक यानी आपका 6 को गोचर हुआ है, तो दैट विल हेल्प यू आउट बिकॉज 4th हाउस का मतलब हो गया। अब इसकी 3 दृष्टि और देख लीजिए, गुरु कहाँ कहाँ देख रहा है, आपके 5 को देखेगा, 5 के बाद आपके 7 को देखेगा, 7 के बाद आपका 9 का देखेगा। तो इन 3 घरों पे गुरु की दृष्टि पड़ी और गुरु विल डू द गुड। अभी 3 फेस हो गए, चौथा फेस है, थोड़ा सा ध्यान से। और 5वां तो क्योंकि उनका मरकरी है विच इज इन दिस, दैट विल बी आल्सो अगेन गुड। 7th एंड 8th विल गो सुपर। तो कहने का मतलब कुछ बीजेपी के अच्छे जाएंगे, कुछ उनके अच्छे जाएंगे, बट एट द सेम टाइम ये जो प्लैनेट्स हैं ये काम करती हैं, क्योंकि दिस इज प्रेडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द प्लैनेट्स। मैं आपको सच बताएं, हमें नहीं पता क्या है, हम तो कभी सुन लिया जी वेस्ट बंगाल में जो इलेक्शन हो रहे हैं, बट मेरी इंटरेस्ट होता है कि आई शुड गो द इंडिविजुअल कुंडलीज ऑफ द पर्सन हु आर स्टैंडिंग देयर एंड द पर्सन हु आर हेडिंग देयर। मैं पहले ही बता चुका हूँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, मोदी जी हैं, उनकी अच्छी प्लैनेट्स हैं, ममता जी की प्लैनेट्स कम नहीं हैं। और मैंने प्रियंका गांधी जी का भी एक्सप्लेन किया था, हर प्लैनेट्स आर सुपर एंड डुपर। सो एवरीबॉडी हैव देयर प्लैनेट्स, और प्लैनेट्स जब अच्छे होते हैं तभी आदमी आगे राइज करता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो टॉरस हैं उनका भी सही है। ऐसे ही आपका जितने भी आपके आ रहे हैं, अब जैसे आपका जेमिनी आएगा, जेमिनी में क्या होगा कि आपका जो मंगल राहु है वो कहाँ रह जाएगा, 12वें हाउस में रह जाएगा। और 12वें हाउस में मंगल उतना अच्छा नहीं करता है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो बाहर ही रहता है, वेशन का होता है, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन मंगल अगेन फॉरवर्ड, राहु अगेन बैकवर्ड, उन दोनों का वो होता है। और उसके बाद जब आप 3 से लेते हो तो सीधा डायरेक्टली आपका नीचे जब आएगा तो पार्टनर हाउस, तो कितने हो जाएंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 में कुछ नहीं है, इसका मतलब आई विल गो टू द अष्टम हाउस। अष्टम हाउस में 10 है, वहाँ क्या है, शनि। तो दैट इंक्रीज द एज, बिकॉज शनि जहाँ बैठते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, तो यू शुड नॉट वरी अबाउट इट। बट एट द सेम टाइम आपका जब अष्टम हो गया तो 9 में कौन आ गए, गुरु जी आ गए। गुरु जी के एस्पेक्ट कहाँ है, हो सकता है आपका जो 3rd हाउस है बहन भाइयों का है, अच्छे वो होंगे, उनकी और भी थोड़ी तरक्की होगी, तो आप उसके लिए चिंता मत करिए। क्योंकि मैं प्लैनेट्स बता रहा हूँ, लोग आपको बता देते हैं कि ये 7 राशियों पे असर पड़ेगा, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि एक्सप्लेन करने से आदमी को पता लगता है कि ये कहानी क्या है। अब 11th ले लीजिए, तो आपका क्या है कि अगर 9th में वो हो तो 10th में क्या आ गए, 1 नंबर घटा लीजिए तो वहाँ सूर्य, वीनस, मरकरी आ गए। कहने का मतलब है कि दे आर आल्सो डूइंग गुड। तो जो गुरुजी हैं वो गुरुजी का मेनली है आज की डेट में, गुरुजी का गोचर कहाँ कहाँ हो रहा है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज इन 11। अब आप 4 पे जाएंगे तो कैंसियरन आ गए, कैंसियरन में आप देख लीजिए कि कहाँ पे गुरुजी पहुँच रहे हैं, क्योंकि जो 11 बैठे हैं तो आप सीधा लीजिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इसका मतलब कर्मा। क्योंकि आप जब 4 से लेंगे तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो इसका मतलब अगेन दैट्स गुड। तो कहने का मतलब ये है कि जो गुरुजी है वो 11 नंबर मतलब एक्यूरियस में, तो 4 में जब आप करेंगे तो 4 से 4 की 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो 8वां इट क्रिएट्स, इट क्रिएटिविटी। अब वो 3 दृष्टि मैंने आपको बताई है, 3 दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ती है, एज फर एज कंसर्न ऑफ लियो एंड वर्गोस। इससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। लियोस का मतलब 5, अब 5, 6, 7, 8, 9,
10 और 11, इसका मतलब सप्तम। दैट्स नाइस। सो इसका इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पार्टनर के लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है, कहीं लगन पे दृष्टि होगी, फिर 3 हाउस से देख रहा है, तो पार्टनर के लिए भी ये उनके लिए अच्छा हो सका। कहने का मतलब ये है कि आप वर्गो ले लिए, वर्गो तो ऑलरेडी डूइंग गुड, उसका एवरीथिंग 6 में आ जाएगा, और आपका जो शनिदेव है वो रिकॉग्निशन में आ जाएंगे, तो दैट्स आल्सो मीन्स दे आर डूइंग गुड। तो गुरु के गोचर के कारण क्या है, सभी राशियों पे मतलब हर एक पे कुछ ना कुछ दिया है, मतलब गुरु विल गिव। क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि गुरु जी जहाँ बैठते हैं वहाँ अच्छा नहीं करते हैं, बट गुरु जी जहाँ देखते हैं, अगर मान लो 5वें बैठ गया तो 11 को देखा, सीधी दृष्टि 7वीं, और उसके बाद 5वीं दृष्टि और 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है, तो उसके कारण क्या है, इट ऑलवेज गिव। सो कहने का मतलब अभी आपका जो 4 सितंबर जैसे गौरव जी गोगोई का तो वर्गोज में आ जाते हैं एज पर डेट ऑफ बर्थ, तो डेफिनेटली अभी वर्गोज का ठीक चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी अब इलेक्शन हो रहे हैं इनमें प्लैनेट्स काम करेंगे। हाँ, वो दूसरी बात है, मैं आपको बता चुका हूँ पीछे कि देर आर सो मेनी फैक्टर विच इफेक्ट, बट एज पर माई एस्ट्रोलॉजी एंड द न्यूमरोलॉजी आई माइट से जिनकी प्लेनेट अच्छी हैं, जिनके कर्म अच्छे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो अच्छा करेंगे, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो वेस्ट बंगाल में टीएमसी है, चाहे वो कांग्रेस है। ये मैंने देखा है कि आज की डेट में एवरी नोस एवरी पीपल इसको जानता है कि भाई हमें तो वहीं देना जहाँ हमारे लिए फ़ायदा हो। देखिए, पर्सनल यूजेस हर आदमी देखता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा ना बोल के बस इतना बता रहा हूँ कि आपका जो गुरु का गोचर है वो सभी राशियों को कुछ ना कुछ देगा, आप उसकी चिंता ना करें। और इसमें जो फाइनल प्रोडिक्शन ऑफ टैली है जो सीट्स के बारे में, तो वो भी एक पॉजिटिव ही है, लोगों का जो भी करेगा तो वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा अगले उसमें कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। क्योंकि अभी क्या है कि 3 दौर हुए, 3 दौर में माइट भी शायद टीएमसी प्रोसीडेड, टीसीएमसी आगे चल रही है और बीजेपी और चलेगी फिर। तो कहने का मतलब है कि उधर कांग्रेस भी इट्स डूइंग गुड इन आसाम, तमिलनाडु डीएमके इज गुड, सो एट द सेम टाइम और लेफ्ट इज डूइंग गुड, सो यू शुड नॉट वरी अबाउट दैट। तो क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, कल मैं जेमिनी एंड कैंसियरियन दोबारा से आपको बताऊंगा, बट आई विल नॉट एक्सप्लेन, आई विल से ओनली दैट व्हाट दे आर गेटिंग इट, इट्स देयर। Now, thank you very much. Again, I say Sat Sri Akal, Namaskar. So please view, like, and subscribe. Thank you very much.